हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। A to Z स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो ही जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति उतना ही आकर्षक हो जाता है। संन्यास्त व्यक्ति अक्सर आकर्षण का कारण बन जाता है। स्त्रियों के पीछे तुम भागो तो वे तुमसे बचती हैं। तुम स्त्रियों से भागो तो वे तुम्हारा पीछा करती हैं। यही बात पुरुष के संबंध में भी सच है। स्त्री अगर पुरुष से भागने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है। स्त्री अगर पुरुष के पीछे चलने लगे तो पुरुष उससे भागने लगता है। मनुष्य का बड़े जो मन है वो बड़े ध्वंडव से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता हुआ रहेगा। ऐसे आकर्षक कायम रहता है। प्रकृति की बड़ी गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो ना मिले तो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन हो। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हुआ। जो ना मिले उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यास्त व्यक्ति अक्सर सदियों से स्त्रियों का आकर्षण हो गए हैं। इस युवा भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई और सन्यासी पर मोहित हो जाने का एक कारण अन्य भी है। सन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसार में नहीं हो सकता, संसारी व्यक्ति में नहीं हो सकता। संसार को छोड़कर जो हटता है उसके संसार को छोड़कर हटने में ही वे विशिष्ट हो गया, असाधारण हो गया। जो ध्यान में लगता है उसके भीतर एक प्रसाद का जन्म होता है। एक तो सौंदर्य देह का है, एक देह से पार सौंदर्य और भी है, आत्मा का सौंदर्य है। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे उसकी देह करूप हो तो भी कुरूप मालूम नहीं होगी। जैसे बुझा हुआ दिया हो तो तुम्हें दिया दिखाई पड़ता है, फिर जल गया दिया, ज्योतिर्मय हो गया तो ज्योति दिखाई पड़ने लगती है। फिर दिए को कौन देखता है, फिर दिया सुंदर है या नहीं ये बात गौण हो जाती है। दिया सुंदर है या नहीं तब तक बात बड़ी महत्वपूर्ण रहती है जब तक दिया बुझा हो, क्योंकि दिया ही है और तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही दिया जला ज्योति का अवतरण हुआ। अब कौन दिए की चिंता करता है। ऐसा ही घटना सन्यासी को भी घटती है। संसारी के पास तो देह मात्र है, मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं। सन्यासी की ज्योति जगनी शुरू होती है। उस ज्योति के अवतरण पर दिया गौण हो जाता है, महत्वपूर्ण आ गया तो स्वभावत जो गैर महत्वपूर्ण है वे गौण हो गए। मालिक आ जाए तो नौकर गौण हो जाता है, मालिक ना हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है। संन्यास में एक आकर्षण और भी है, इसलिए भीतर का आकर्षण है। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त हो जाता है, एक आभा मंडल उसे घेर लेता है। और ध्यान रहे, जैसे मैं निरंतर तुमसे कहूँ, मनुष्य वस्तुत शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है। तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ते तो ऊपर से तो ऐसे ही दिखता है कि इस स्त्री के प्रेम में पड़ रहे, इस पुरुष के प्रेम में पड़ रहे। लेकिन अगर ठीक विश्लेषण करो अपनी मनोदशा का तो तुम्हें इस स्त्री का कुछ शाश्वत की झलक मिली है। इसलिए इस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा, इसलिए इस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी जो आंखों के पार की है। इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की।
तो संसारी में तो बहुत धीमी ध्वनि होती है, परमात्मा की 1000 पात्रों में दबी होती है। सन्यासी का अर्थ ही यही है कि जिसने पत्ते उघाड़नी शुरू कर दी और जिसका संगीत धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगा, उसके पास जाओगे तो उसके अंतरतम के संगीत में मोहित हो ही जाओगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुत परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी का देह में भी उलझ जाते हो, तब भी तुम परमात्मा की ही खोज में उलझते हो। इसलिए हर बार देह में उलझ कर पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वे तो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो सोचा ही नहीं। सोचा था कि विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वे दीवार है, जो मिलता है वे क्षण भंगुर है। जब तुम फूल के सौंदर्य में अवाक खड़े रह जाते हो, तब ये क्षण भंगुर फूल के सौंदर्य में तुम अवाक नहीं हुए हो। इस क्षण भंगुर में कोई किरण दिखाई पड़ी है जो क्षण भंगुर नहीं है। इस क्षण भंगुर पर कोई आभा उतरी है जो अनंत है, शाश्वत है। ये क्षण भंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है। इसलिए क्षण भंगुर में भी आकर्षण है। आभा उड़ जाएगी, सांझ फूल गिर जाएगा, झरकर धूल में, फिर तुम इसे प्रेम न करोगे। जब युवा होते हैं लोग, तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती है। फिर जैसे जैसे वृद्ध होने लगते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने के करीब आने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की झलक कम होने लगती है। इसलिए यौवन का आकर्षण है। सन्यासी का आकर्षण और भी ज़्यादा है, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। इसलिए तुमने देखा, हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, श्री राम की कोई वाद्रकाया वृद्धावस्था की मूर्तियां नहीं बनाई। उनका कोई चित्र नहीं है हमारे पास। बूढ़े तो वे जरूर हुए थे, नियम किसी की चिंता नहीं करता। राम भी बूढ़े हुए, कृष्ण भी बूढ़े हुए, बुद्ध और महावीर भी बूढ़े हुए, लेकिन हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए, क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षण भंगुर गौण था, शाश्वत प्रधान था। हमने उनमें एक ऐसा यौवन देखा जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनकी देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनकी भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं है, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पक जाने की जो आकांक्षा होती है, वे इसलिए है। शूद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हों, लेकिन हर शूद्रता के भीतर विराट छिपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो शूद्रता में भी विराट है। एक तरुण भिक्षु पर बुद्ध के एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाने के नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। दूसरी मन की बात समझो। अब ये स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुत इसके सन्यास के सौंदर्य से, और बनाना चाहती है इसे गृहस्थ। जैसे ही ये गृहस्थ हो जाएगा, ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। वे हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम वही कर लेते हैं जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाएगा। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि वे अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह है। तुम्हारे बंधन में नहीं है, उसकी स्वतंत्रता में है, उसका अलहड़पन है। फिर तुमने उसको बांधा, विवाह में, कानून में, घर में लाकर बंद कर दिया। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगेगा तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था, उसका अलहड़पन, उसकी मुक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी स्वतंत्रता में था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए, फिर तुम उस पक्षी को बांधे पकड़े, चाहे सोने के पिंजरे में लाकर रखो, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और, सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और। ये दो अलग पक्षी हो गए, ये एक ही पक्षी नहीं। अब तुम्हें पिंजरे में बंद इस पक्षी में वे रस नहीं मालूम होता जो तब होता था जब उसने पंख फैलाए थे।
सूरज की तरफ। तब मालूम हुआ था तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी। एक गुलाब का फूल खिला, खूब सुंदर था, तुम जल्दी से तोड़ लिए। थोड़ी ही देर में तुम्हारे हाथ में कुम्हला आएगा। थोड़ी ही देर में तुम रास्ते के किनारे फेंक कर अपने मार्ग पर चले जाओगे। क्या हुआ? सुंदर था फूल, अपूर्व सुंदर था, लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वे तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई। जो व्यक्ति फूलों का प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष, उस पर बंधन ना डालेगा। जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वे पिंजड़ों में उसे बंद नहीं करेगा। लेकिन अक्सर हम यही करते हैं। आदमी ऐसा मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता है। तुम देखना अपने जीवन में तुम रोज़ रोज़ इसके प्रमाण पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी अर्थपूर्ण हैं। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। ये स्त्री आकर्षित हो गई, दुनिया में इतने लोग हैं, एक सन्यासी परिकर्षित होने की ज़रूरत क्या? कोई लोगों की कमी है? जो संसार छोड़कर चला गया है उसे क्षमा करो, उसे जाने दो। जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर। लेकिन नहीं, जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है। उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती है, उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है। उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती है। मगर तब यह स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकते हो, क्यों भीख मांगते हो? मैं तो हूँ, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है। तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे और जैसे कहानियों में होता है, विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में ही होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म ख़त्म हो जाती है अक्सर, शनाई बज रही, बाजे बज रहे, विवाह हो रहा, फिल्म ख़त्म। क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। ज़िंदगी में हालत उल्टी है, उसके बाद ही दुख शुरू होता है। शनाई के बाद पहले शनाई बजती है, फिर दुख बजता है। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दो गुना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गई, दो गुनी हो गई, या अनंत गुनी हो जाएंगी। गुणनफल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी ज़रूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी के दुख का उसको कुछ भी पता नहीं। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों ना रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी। अब अकेले होने का उपाय नहीं है। सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना है, कब तक अकेले रहना है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है, यहाँ विवाहित अविवाह की सोचता है। यहाँ जो जहाँ है वही नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं है, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है। यहाँ तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ सुखी नहीं हो, और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वही सुख होना पड़ता है जहाँ है। संन्यास की यही अर्थवता है। संन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे हैं उसमें सुखी, जहाँ है वहाँ सुखी। अन्यथा की मांग ना का ना होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व शुद्धता झलकने लगती है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती है। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी को मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वे कहती होगी, तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पर भटको। ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे कि इस पिंजरे में आ जाओ, सब सुविधा मिलेगी, रोज़ रोज़ खोजने भोजन ना जाना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पर हीरे जवाहरात जड़े हैं। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं। तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो,
एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती है, तो वे भी स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने से स्वीकार नहीं करते, ज़बरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो। एक बात है, लेकिन आदमी बुद्धिमान है। आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा, आज तो जवान हूँ तो भीख मांग लेता हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर खैर नहीं। बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती है। ये राजपुत्र है, मैं कोई राजपुत्र तो नहीं हूँ नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली हैं, इनके वचनों में अमृत है। मैं जो साधारण जन हूँ, फिर आज तो बुद्ध है, तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूँ। सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता है। कल बुद्ध नहीं रहेंगे। ऐसी हजार चिंताएं जैसे तुम्हें पकड़ती हैं, उसे पकड़ी होंगी। हजार विचार उसे आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगे उसके मन में उठी होगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से ना रुक पाओ, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसा तो कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती जिसमें हम कहें कि ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों ही होती है, शुभ की अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं है, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे माँ देखती रहती है अपने बच्चे को कि वे चल रहा है, खड़ा हो रहा है, एक नज़र से ध्यान रखती है, अपने काम में भी लगी रहती है। ऐसा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे कि माँ 24 घंटे उसके पीछे पड़ी है, पर देखती रहती है चुपचाप, कहीं गिर ना जाए, कहीं आंगन से नीचे ना गिर जाए, कहीं सड़क पर ना चला जाए, कहीं आग में ना उतर जाए, आग के पास ना चला जाए, कुछ खतरा ना हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा ही हो ना जाए, होने के ही करीब ना पहुंच जाए। अन्यथा चुपचाप रहती है, चलने फिरने देती है। नहीं तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा। ऐसे ही सद्गुरु हैं। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है। इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं। ये पिंजरे में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके हैं कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ है। क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारी जीवन में क्रांति घटित होती है। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती। तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए जब कोई दूसरा तुम्हारे हाथ को पकड़कर सहारा देकर ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पर तो पहुंचा देता है। लेकिन ये ऊंचाई उधार होती है और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती है तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है। फिर भी टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे ये नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर, उसे भयभीत नहीं किया। सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी दी कि थोड़ा जाग। फिर जाग कर भी तुझे ऐसा ही लगे करने का तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूँ तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी है, तेरा भविष्य तेरा है, तेरी नियति तेरी है, लेकिन तुझे प्रेम करता हूँ। इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो मैं तेरी मर्जी। वे भिक्षु धीरे धीरे अत्यंत उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया।
एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे। जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की, इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे। देखते थे कि वे कोशिश में लगा है, अपने को संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी है। काश अपने से बच जाए तो वे कभी बोले होते, किंतु जब वह नहीं संभाल पाया तो बुद्ध तो एक एक शब्द होश पूर्वक बोलते हैं। कहा, पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है, ये कोई नई तो बात नहीं होती। तू क्षम्य भी था, तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा। भूल भी करनी हो तो कुछ नहीं करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है, उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे। भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल बार बार मत करो, दोबारा मत करो। एक एक भूल हजारों बार करते हैं। तुमने क्रोध कल भी किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था, जीवन भर क्रोध कर रहे हो और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे। बहुत हो गया, आखिर बहुत हो गया। ऐसा अगर तुम बार बार वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा, क्रांति कैसे घटेगी। तो बुद्ध ने कहा, पागल, ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया, फिर वही भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। सुनते हो इन प्यारे वचनों को, इनमें कहीं निंदा नहीं, इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है, इसमें जागरण के लिए पुकार है। कहीं कोई अपमान नहीं, कहीं कोई नरक का भय नहीं और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं। बस इतना ही कि अपनी स्मृति को संभाल। जो पहले गलती की थी वो बार बार मत कर। रोज नई गलती कर, किंतु जो गलती हो गई उससे कुछ सीख, वो बार बार मत कर। तो वो सन्यासी जो था, उसके वो बुद्ध जी की जो संवेदना थी उसने संभाली, उसने पैर पीछे कर लिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बार बार गलती कीजिए, किंतु एक ही गलती बार बार मत कीजिए ताकि आपको पछताना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।